जनगणना में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में हो रहा है? भवन संख्या, मकान संख्या और दोहराए या नया कब करना है। अगर आप भी एचएलओ ऐप में यही गलती कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 100% कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। और आज हम एचएलओ ऐप में जनगणना करने का पूरा सही तरीका जानेंगे। भवन नंबर कैसे भरना है, मकान नंबर कैसे भरना है, कब दोहराए बटन का उपयोग करना है और कब नया करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। जब फील्ड में आप एचएलओ ऐप से जनगणना करेंगे तो कई सारी परिस्थितियां, कई सारे भवन और मकान नंबर आपके सामने आएंगे। उनमें से एक उदाहरण ये है। इस मकान को आप देख लीजिए दोस्तों, एक भवन ये है, एक मकान है और एक ही जनगणना परिवार इसमें निवास करता है। तो सीएन हाउस नंबर 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। जनगणना मकान नंबर 0001 हमने इसको अलॉट कर दिया है। अब एचएलओ ऐप में किस प्रकार आपको इसकी एंट्री करनी है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एचएलओ ऐप को हमने ओपन किया, मकान सूचीकरण को ओपन किया। सबसे पहले आप देखेंगे तो लाइन क्रमांक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 001 लाइन क्रमांक आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमारा पहला भवन स्टार्ट हमने किया है, तो भवन नंबर 1 हम इसको अलॉट करेंगे, क्योंकि पहले नंबर का ये हमारा भवन है। दोहराए वाला बटन आपको यहाँ पर डिजेबल मिलेगा, क्योंकि ये पहला ही हमारा मकान है। तो 01 आपको इसको अलॉट कर देना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, जनगणना मकान नंबर। अब जैसे आप नया बटन पर क्लिक करेंगे तो 0001 इस प्रकार से जनगणना मकान नंबर अलॉट कर देगा, क्योंकि इस वाले उदाहरण में सिर्फ हमारा एक ही जनगणना मकान है। इसके बाद अगला वाला ऑप्शन जो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो 34 प्रश्नों की जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उन सवालों का आपको जवाब देना है और 34 सवालों के जवाब देकर जनगणना उस मकान की आपको पूरी कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा मकान आता है, भवन आता है, वो इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक ही भवन है, एक ही मकान है, लेकिन परिवार वहां पर दो निवास करते हैं। तो अब इस प्रकार के परिवार की, इस प्रकार के भवन की एचएलओ ऐप में एंट्री करने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें भवन एक है तो हमने इसको 02 भवन नंबर अलॉट कर दिया है। जनगणना परिवार इसमें दो निवास करते हैं तो 0002 हमने इसको यहाँ पर अलॉट किया है। अब एचएलओ ऐप में देखते हैं इसको किस प्रकार हम एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों, लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक 002 आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा हमारा भवन है। अब उसके बाद भवन नंबर हमने क्योंकि 02 अलॉट किया था तो यहाँ पर भी हमने 02 फिलअप कर दिया है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए आपको नया पर क्लिक करना है। जैसे आप नया पर क्लिक करेंगे 0002 यानी कि दूसरा नया जनगणना मकान नंबर यहाँ पर अलॉट हो चुका है। पहला वाला 0001 था, नया पर क्लिक किया, 0002 यहाँ पर अलॉट हो चुका है। के बाद आपको अगला वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 34 सवालों के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों, एक मकान की तो हमने एंट्री कर दी है, क्योंकि इसमें दो परिवार निवास करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भवन नंबर आपका यहाँ पर 02 ही रहेगा। या तो आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से जितने भी भवन नंबर आपने अलॉट किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। वहां से आपको भवन नंबर 2 सेलेक्ट करना है, या आप खुद भी फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो दोहराए का बटन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है, और जनगणना मकान नंबर में भी दोहराए बटन पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से इसको 0002 मकान नंबर अलॉट हो जाएंगे। नया पर आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये एक ही मकान था, एक ही भवन था, लेकिन जनगणना परिवार इसमें दो निवास करते हैं। तो दोहराए वाले बटन पर क्लिक करके आपको इसकी जनगणना करनी है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है, 34 प्रश्नों के जवाब देने हैं, और इस जनगणना भवन की भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, परिवार कहते किसे हैं? तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक ही रसोई या एक ही किचन से खाना खाता है उसे परिवार कहा जाता है। अब जो उदाहरण हमने देखा था उसमें दो परिवार तो रहते हैं, लेकिन एक ही किचन या एक ही रसोई से वो खाना खाते हैं, साथ खाना उनका पकता है, इसलिए जनगणना मकान यहाँ पर एक रखा गया है। अगर अलग अलग किचन होता उनका तो जनगणना मकान वहां पर दो हो जाते। तो ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एक साथ खाना बनता है तो जनगणना मकान एक होगा, परिवार चाहे उसमें दो निवास कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण आप देख सकते हैं। इस प्रकार का हमारा मकान आता है जिसमें भवन एक है, लेकिन जनगणना मकान आप देखेंगे तो दो यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के अलग अलग किचन है, दो परिवार निवास करते हैं। तो हमने इसको भवन नंबर 3 अलॉट किया है।
और जनगणना मकान नंबर 0003 0004 यहाँ पर अलॉट कर दिया है। आपके सामने भी फील्ड में ऐसे उदाहरण आएंगे। तो इस प्रकार के मकान की, भवन की HLO ऐप में किस प्रकार एंट्री करनी है वो अब हम देखते हैं। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको भवन नंबर 03 यहाँ पर अलॉट करना है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर 0003 नया पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0003 मकान नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी, उन 34 सवालों के जवाब देने हैं और सबमिट कर देना है। तो एक जनगणना मकान की तो एंट्री आपकी पूरी हो गई। भवन संख्या 3 के 003 एक जनगणना मकान की एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों 003 की तो एंट्री हमारी हो चुकी है क्योंकि इसमें 2 जनगणना मकान थे 004। अब इसकी हम एंट्री करते हैं। अब इसके लिए दोस्तों ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको 03 मकान नंबर वापस से इसको अलॉट करना है। दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा क्योंकि भवन नंबर हमें सेम रखना है। अब उसके बाद जनगणना मकान 0004 यहाँ पर देना है। इसके लिए आपको नया पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नया पर क्लिक करेंगे 0004 जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट हो जाएगा। भवन संख्या हमारा 3 ही रहेगा। लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक हमारा 0004 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों के आपको जवाब देने हैं और इस जनगणना मकान की भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगला जो उदाहरण आता है हमारा वो भवन तो एक ही है, उसमें 2 मकान है 005 और 006, लेकिन परिवार उसमें 4 निवास करते हैं। 2 परिवार इसमें निवास करते हैं और 2 परिवार इसमें निवास करते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों की, इस प्रकार के भवन की किस प्रकार आपको HLO ऐप में एंट्री करनी है वो हम देखते हैं। तो पहले मकान के लिए तो लाइन क्रमांक 005 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर भवन नंबर आपको 04 फीड करना है क्योंकि चौथे नंबर का ये हमारा भवन है। उसके बाद नया पर आप क्लिक करेंगे तो 0005 यहाँ पर जनगणना मकान नंबर हमारा आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद सबमिट कर देना है। तो एक जनगणना मकान तो हमारा यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर 006 हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से भवन नंबर 4 आपको अलॉट करना है। दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ भी दोहराए वाले बटन पर ही आपको क्लिक करके जनगणना मकान नंबर वापस से 0005 देना होगा क्योंकि 4 नंबर भवन में 4 जनगणना परिवार हमारे निवास करते हैं, लेकिन जनगणना मकान नंबर यहाँ पर हमारे 2 ही है 0005 और 0006। तो दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगले वाले ऑप्शन पर जाना है। 34 सवालों के आपको जवाब देने हैं और इसको भी सबमिट आपको कर देना है। तो इस तरह से जनगणना मकान नंबर 0005 के दोनों परिवारों की एंट्री आपकी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों भवन नंबर 4 के जनगणना मकान 0005 के दोनों परिवारों की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब भवन नंबर 4 के 0006 जनगणना मकान के दोनों परिवारों की हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर लाइन क्रमांक आपका 0007 ऑटोमेटिक आ जाएगा। भवन नंबर आपको 4 ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से सेलेक्ट कर लेना है। नए बटन पर क्लिक करना है, लेकिन अब जनगणना मकान नंबर देते समय आपको नया वाला ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसे आप नए पर क्लिक करेंगे 0006 ये मकान नंबर अलॉट कर देगा। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों के जवाब देने हैं, सबमिट कर देना है। तो एक परिवार की एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो लाइन क्रमांक आपका 008 यहाँ पर आ जाएगा। जनगणना भवन नंबर आपको वापस से 04 अलॉट करना है। उसके बाद दोहराए वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जनगणना मकान नंबर में भी आपको दोहराए वाले बटन पर ही क्लिक करना होगा। वापस से 0006 जनगणना मकान नंबर अलॉट करके अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 34 सवालों के जवाब देने हैं और इस परिवार को भी सबमिट आपको कर देना है। तो यहाँ पर भवन नंबर 4 के दोनों जनगणना मकान और चारों परिवार यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा उदाहरण आता है आप देख सकते हैं दोस्तों एक ही परिसर के अंदर बना हुआ है। तो भवन नंबर हमने इसको 05 अलॉट कर दिया है। अब एक तो मेन हाउस है जिसको हमने अलॉट किया है 0007 जनगणना मकान नंबर। उसके बाद गैराज आप देख लीजिए, इसको भी आपको अलग जनगणना मकान नंबर अलॉट करना होगा। तो इसको हमने अलॉट कर दिया है 0008। इसकी जगह अगर दुकान होती तब भी आपको उसको अलग जनगणना मकान नंबर अलॉट करना होता। अब एक स्थिति ये होगी दोस्तों, सर्वेंट का रूम यहाँ पर अलग बना हुआ है, इसका किचन भी अलग है, ये अलग ही खाना पका कर खाता है। तो इसको अलग जनगणना मकान नंबर 0009 हमने अलॉट किया है। अगर ये सर्वेंट दूसरी स्थिति में इसी परिवार के साथ रहता और इसी के साथ इसका खाना बनता तब इसको जनगणना मकान नंबर हम अलॉट नहीं करते, फिर तो ये 0007 में ही हो जाता।
लेकिन स्थिति यहाँ पर ये है कि ये सर्वेंट जो है ये अपना खाना अलग किचन में बनाता है और सेपरेट इसका किचन है, तो इसको जनगणना मकान नंबर भी अलग अलॉट करना होगा। अब इसकी एंट्री एचएलओ ऐप में हम किस प्रकार करते हैं इसको आप ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन मोस्टली आपके सामने आएगी जिसमें दुकान बनी होगी, गैराज बनी होंगी, नौकर का कमरा अलग से बना हुआ होगा। देखिए दोस्तों, लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर 009 आ जाएगा। उसके बाद भवन नंबर, क्योंकि हमारा ये 05 था तो भवन नंबर आपको 05 यहाँ पर अलॉट करना है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए आपको नया वाला ऑप्शन का चुनाव करना है। जिससे आप नया पर क्लिक करेंगे तो 0007 यहाँ पर नया मकान नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है और मुख्य आवाज जिसको हमने 0007 जनगणना मकान दिए थे उसकी एंट्री करके आपको सबमिट कर देना है। अब इसके बाद हम करते हैं गैराज की एंट्री, जिसको हमने दिया है 0008 मकान नंबर। यहाँ पर देखिए लाइन क्रमांक हमारा आगे बढ़ चुका है, 010 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से आपको भवन नंबर 5 अलॉट करना है। दोहराए वाले बटन पर अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नया जनगणना मकान 0008 अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 तक तो आपको सवालों के जवाब दे देने हैं, लेकिन अब प्रश्न नंबर 7 जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए, इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको जो 7 नंबर का ऑप्शन है वर्कशीट आदि, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे बाकी के सवाल आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे, कोई सवाल फिर नहीं आएगा। मोबाइल नंबर डालकर आपको सबमिट कर देना है। तो वर्कशॉप वाला भी हमारा यहाँ पर गैराज जो था उसकी भी एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 0008 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा सर्वेंट रूम, जिसको 0009 हमने मकान नंबर अलॉट किए हैं। अब इसके लिए लाइन क्रमांक हमारा ऑटोमेटिक 011 आ चुका है, आगे बढ़ चुका है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके 05 वापस से आपको भवन नंबर इसको अलॉट करना है। दोहराए वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जनगणना मकान के लिए आपको नया वाला ऑप्शन का चुनाव करना है। नया जनगणना मकान नंबर 0009 इसको अलॉट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फील्ड में जनगणना करते करते अगला जो भवन हमारा आता है वो है एक सरकारी ऑफिस। तो एसडीएम ऑफिस हो सकता है, पंचायत ऑफिस हो सकता है, कलेक्ट्री हो सकती है, या कोई सा भी डीओ ऑफिस, सीबी ऑफिस, कोई सा भी कार्यालय वो हो सकता है। अब उसको आपको केवल एक ही भवन नंबर अलॉट करना है। जिस प्रकार से मैंने इसको भवन नंबर 6 अलॉट किया है, आपको भी उसको एक ही भवन नंबर अलॉट करना है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है उसमें अलग अलग ब्लॉक बने हुए हों, अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए, लेकिन फिर भी आपको उसको एक ही भवन नंबर अलॉट करना है। इसके अलावा कितने भी कमरे उसमें हो, 2, 5, 10, 20, लेकिन आपको उसको एक ही जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है। क्योंकि इस तरह के ऑफिसेज में जो कर्मचारी जो लोग आते हैं वो सुबह 10 बजे आते हैं और 5 बजे वापस अपने अपने कार्यालय में चले जाते हैं, तो उसको आपको भवन भी एक ही मानना है और जनगणना मकान भी एक ही मानना है। इसको हमने 0010 जनगणना मकान नंबर आवंटित किया है। अब एचएलओ ऐप में हम इसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर 012 आ चुका है। अब यहाँ पर हमें भवन संख्या 6 अलॉट करनी है। 06 लिखकर आप इसको अलॉट करें। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नया पर क्लिक करेंगे 0010 नया मकान नंबर यहाँ पर आवंटित हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 6 सवालों के जवाब देने के बाद 7वां जो हमारा सवाल आता है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगावे। इसमें आपको जो तीसरे नंबर पर दिया गया है दुकान ओब्लिक कार्यालय, इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। क्योंकि सरकारी कार्यालय हो चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, ऑफिस किसी ने बना रखा है या दुकान के लिए कोई ऑफिस बना रखा है, सब में आपको इसी ऑप्शन का चुनाव करना है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बाकी के सारे सवाल आपके अपने आप हाइड हो जाएंगे, मोबाइल नंबर वाला भी हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में सेव कर देना है। तो ये जनगणना मकान और भवन जो की ऑफिस है ये भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब उसके बाद जो हमारा भवन नंबर 7 जो आता है उसमें 6 अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूम इसमें बने हुए हैं। 6 ही अलग अलग परिवार है, सबका किचन अलग अलग है, सेपरेट रूप से रहते हैं। तो सभी को यहाँ पर अलग अलग जनगणना मकान नंबर हमें अलॉट करना होगा। तो जैसे हमने इसको 0011 अलॉट किया, फिर इसको 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, इस प्रकार से सबको जनगणना मकान नंबर हमने अलॉट किए। कुल 6 जनगणना मकान यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन भवन यहाँ पर हमारा एक ही है। इसके अलावा एक सिचुएशन यहाँ पर और आएगी,
आप देखते हैं कि मकान नंबर 15 जो दिया गया है इस पर ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपको इसको जनगणना मकान नंबर तो अलॉट करना है, लेकिन ऐप में इसकी किस प्रकार एंट्री करनी है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले हम मकान नंबर 11, 12, 13 की कर लेते हैं 14 तक, फिर उसके बाद 15 की किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलो ऐप में लाइन क्रमांक हमारे यहाँ पर 13 आ चुका है। उसके बाद भवन नंबर आपको यहाँ पर 7 अलॉट करना है, जैसे कि हमने बिल्डिंग को अलॉट किया था। उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर आपको इसको लोड करना है, तो जनगणना मकान 0011 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला बटन पर क्लिक करना है, 34 सवालों की जवाब देना है, सेव कर देना है। तो मकान नंबर 11 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद लाइन क्रमांक 12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से भवन नंबर 7 सेलेक्ट करना होगा, दोहराए बटन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इस 7 नंबर भवन में 6 जनगणना मकान है, इसलिए बार बार दोहराए बटन पर क्लिक करके हमें इनकी जनगणना करनी होगी। जनगणना मकान नंबर आपको बिल्कुल इसको नया अलॉट करना है, तो 0012 यहाँ पर जनगणना मकान अलॉट हो चुका है। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करें, 34 सवालों के जवाब दे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइन क्रमांक 15 हमारा ऑटोमेटिक आएगा। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भवन नंबर 7 सेलेक्ट करना है, वापस से दोहराए बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर 0013 में अलॉट करना है। अगला बटन पर क्लिक करना है, सवालों के जवाब देने, और इसको भी आपको सेव कर देना है। के बाद फिर से लाइन क्रमांक हमारा आगे बढ़ चुका है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भवन संख्या 7 आपको सेलेक्ट करनी है, दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। नया जनगणना मकान नंबर आपको अलॉट करना है, 0014 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करके सेम प्रोसेस है, सवालों के जवाब देके इसको भी सेव कर देना है आपको। अब अगला मकान नंबर हमारा आता है 0015 के बाद लाइन क्रमांक हमारा 17 आता है। वापस से हमें भवन नंबर 7 अलॉट करना है, दोहराए बटन पर क्लिक करना है, नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है 0015। अब इस मकान नंबर पर हमारे ताला लगा था उदाहरण के रूप में, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको अगला बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाने के लिए यहाँ पर आपको आवास सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि रहने के लिए ये उपयोग किया जाता है। हो सकता है वो मकान मालिक कहीं किसी काम से बाहर गया हो, या कुछ दिनों के लिए बाहर गया हो, शादी में गया हो, वो जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको सबसे पहले आवास सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लोक का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, लोक को। लोक वाले ऑप्शन का चुनाव करके अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब डायरेक्ट 34वां सवाल जो कि मोबाइल नंबर का है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आस पड़ोस वालों से आपको मोबाइल नंबर उनके ले लेने हैं, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देने। इसके अलावा एक काम और करना है आपको, या तो उसकी दीवार पर आपको नोटिस चिपका देना है, या फिर कमरे के अंदर उस नोटिस को सरका देना है, ताकि जब भी वो आएगा वो आपसे संपर्क कर लेगा। उसके बाद वापस से 10-15 दिन बाद जब उस मकान पर आप जाते हैं तो वो आपको वहां पर मिल जाता है। तो अपडेशन डाटा का ऑप्शन आपको होम पेज पर मिलता है, इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने दोस्तों ओपन होगा। अब यहाँ पर जो हाउस नंबर हमने लोग दर्शाया था उसको हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक जो रहता था उसमें वो आ चुका है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का बटन आपको दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल इसकी एडिट के लिए खुल जाएगी। अब बाकी के जो प्रश्न हैं उनको आप फिर से अपडेट कर सकते हैं। लोक वाले पर से आप हटा देना, जैसे लोक पर से आप हटाएंगे सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का आंसर देना, और वापस से आप इसको सेव करेंगे तो जो लोक हमने दर्शाया था वो वापस से हमारा सबमिट हो जाएगा, और डाटा उसका पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक सिचुएशन ये भी आ सकती है दोस्तों, 2-3 बार आप उस मकान पर हो आते हैं लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिलता है, तो वापस से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। जहां पर आपने लोक पर टिक लगाया था उसको आपको वहां से हटाना है, और जो खाली का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से लोक वाले को हटा देना, खाली पर क्लिक कर देना, फिर वापस से आपको इसको सबमिट कर देना है कि मकान खाली है, आस पड़ोसियों से भी पता नहीं चल पाया है। तो इस प्रकार आपको उसकी दूसरी सिचुएशन में एंट्री करनी है। थोड़ा आगे चलने पर अगला मकान जो हमारा आता है उसमें एक तो मकान ये बना हुआ है एक परिसर के अंदर, और एक पशुशाला यहाँ पर ये बनी हुई है। दो यहाँ पर बनी हुई है, एक ही मकान है, इसके 3 दरवाजे आप देख सकते हैं। तो भवन नंबर हमने इसको एक ही अलॉट किया है, क्योंकि एक ही परिसर में ये बना हुआ है। 3 दरवाजे इसके हैं, लेकिन एक ही जो फैमिली है वो इसका इस्तेमाल करती है। तो जनगणना मकान नंबर इसको हमने एक अलॉट किया है, 0017। इसी तरह से जो पशुशाला है पशु के लिए बनाई हुई है, इसको भी एक जनगणना मकान नंबर हमने अलॉट किया है। क्यों अलॉट किया है? क्योंकि इसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई है और छत भी टिन शेड के रूप में डला हुआ है। अगर स्थिति ऐसी होती है केवल टिन शेड ही डला हुआ होता, इसके चारों तरफ दीवारें नहीं बनी हुई होती तीनों तरफ, तो इसको हमें जनगणना मकान नंबर अलग से अलॉट करने की आवश्यकता नहीं है।
अब HLO ऐप में लाइन क्रमांक 19 हमारा आ चुका है। भवन संख्या में इसको 8 अलॉट करनी है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर फिर से नया अलॉट करना है, 0017 यहाँ पर हमारा आ जाता है। उसके बाद अगला बटन पर हमें क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देने हैं और इस घर की एंट्री हमें सेव कर देनी है। अब पशुशाला की एंट्री करने के लिए लाइन क्रमांक हमारा आ जाता है 20। भवन संख्या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से हमें 8 देनी है। उसके बाद दोहराए बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है, 0018 इसको अलॉट हमें कर देना है। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करना है। सवाल नंबर 6 तक हमें जवाब देने हैं। उसके बाद 7वें नंबर का जो प्रश्न हमारा आता है उपयोग का पता लगाए, इसमें आपको अन्य और गैर आवासीय उपयोग इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है, क्योंकि वो पशुशाला है, गैर आवासीय उपयोग में वो आएगी। उसके बाद अगला वाला बटन पर आपको क्लिक करना है, तो बाकी के सवाल आपके हाइड हो जाएंगे। लास्ट वाला मोबाइल नंबर वाला जो सवाल आता है वो आएगा, वहां से मोबाइल नंबर भरकर आपको सेव कर देना है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। कि दोस्तों अगला जो उदाहरण हमारा आता है वो है एक स्कूल हॉस्टल। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इस प्रकार के हॉस्टल्स वगैरह आपके भी फील्ड में सर्वे करते समय आ सकते हैं। अब भवन नंबर तो इसको मैंने एक ही अलॉट किया है 9, लेकिन मकान जनगणना मकान नंबर 0019 और 0020 दो अलॉट किए, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर कमरे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इन कमरों में रहने वाले स्टूडेंट एक ही किचन का खाना खाते हैं, तो इसको एक ही जनगणना मकान माना है। दूसरी स्थिति है हमारी वार्डन कक्षा, आपने देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। अब ये वार्डन अलग किचन से खाना खाता है, इसलिए इसको अलग मकान नंबर अलॉट किया गया है। अगर ये वार्डन भी इन्हीं के साथ शामिल जो किचन है उसी से खाना खाता, तो इसको भी अलग से मकान नंबर अलॉट नहीं करने थे, फिर सिर्फ एक ही जनगणना मकान यहाँ पर रहता। क्योंकि इसका अलग से किचन है, अलग से खाना बनाता है, अलग से खाता है, तो इसको अलग से हमने मकान नंबर अलॉट कर दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, संस्थागत परिवार अलग होते हैं और दूसरे परिवार अलग होते हैं, तो उनकी जनगणना में और उनकी जनगणना में थोड़ा सा फर्क है। अब इसको ऐप में किस प्रकार आपको एंट्री करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको HLO ऐप पर आना है। लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसके बाद भवन नंबर आपको अगला यानी कि 9 अलॉट कर देना है। उसके बाद नया पर क्लिक करना है, तो जनगणना मकान नंबर नया अलॉट हो जाएगा 0019। ये जनगणना मकान नंबर हमारा यहाँ पर अलॉट हो चुका है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद 6 सवालों के जवाब देने के बाद प्रश्न नंबर 7 पर आपको इसका गणना मकान का उपयोग का पता लगावे वाले में आवास या से आवास दोनों में से एक का सेलेक्ट करना है। तो इसमें दोस्तों आपको आवास से आवास का चुनाव करना होगा, क्योंकि आवास के साथ अन्य उपयोग भी ये हॉस्टल आता है। तो आवास से अन्य उपयोग इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। उसके बाद वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर दर्ज करना है कि हॉस्टल है, बच्चे किराए पर रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लोक है या संस्थागत है। तो एक सामान्य परिवार नहीं है, संस्थागत परिवार है, तो संस्थागत का आपको इसमें चुनाव करना है। उसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों परिवार क्रमांक में जहां पर 001 हो रहा है वहां पर ऑटोमेटिक संस्थागत परिवार को 999 इस प्रकार से मकान नंबर अलॉट कर देगा। जो भी संस्थागत परिवार है उसको 999 यहाँ पर भवन नंबर दिए जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो उन स्टूडेंट्स की संख्या आपको काउंट कर लेनी है। वार्डन की संख्या आपको इसमें काउंट नहीं करनी है, क्योंकि वार्डन को हमने अलग से मकान नंबर अलॉट किया है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद आता है परिवार के मुखिया का नाम, तो हॉस्टल के मालिक का नाम आपको यदि पता है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। नाम पता नहीं है तो हॉस्टल को जो संचालित कर रहा है उसकी पोस्ट भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, जैसे वार्डन चलाता है या उसके वास्तविक मालिक का आपको पता है तो उसको आपको दर्ज कर देना है। दूसरी बात परिवार क्रमांक स्वतः यहाँ पर आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे के जो सवाल आते हैं उनका जवाब देकर इसको सेव कर देना है। तो ये वाला परिवार हमारा सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा मकान नंबर 19 यानी कि ये हॉस्टल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जनगणना करते हैं मकान नंबर 20 यानी कि वार्डन के रूम की। तो इसके लिए आपको HLO ऐप पर आना है। लाइन क्रमांक यहाँ पर हमारा 21 हो जाता है। अब वापस से आपको भवन नंबर 9 यहाँ पर अलॉट करना है। दोहराए वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया वाला ऑप्शन का चुनाव करना है, 0020 नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है और अगला वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद 34 सवालों के जवाब देकर आपको इसको सेव कर देना है। तो ये वाला परिवार भी आपका सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि फील्ड में जब आप HLO ऐप के द्वारा जनगणना करेंगे तो किस प्रकार की स्थितियां आपके सामने आ सकती है और उनका किस प्रकार आपको HLO ऐप में डाटा एंट्री करना है।
वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।